तो मर्सिडीज में यात्रा करने वाले अरबोपति सेठ ने अपने ड्राइवर से कहा कि रोको रोको रोको। गाड़ी रोकी और उस फटे हाल आदमी के पास गए तो वो तो भिखारी था, तो तुरंत हाथ फैला दिया, सेठ जी गरीब पर कुछ दया कर दो, कुछ दे दो। तो सेठ जी ने पहले उसके सामने हाथ फैलाया। एक सेठ जी जा रहे थे, एयर कंडीशन अपनी मर्सिडीज बेंज में जा रहे थे। He was so rich, he was driving Mercedes Benz। स्मोकर थे, तो चेन स्मोकर साहब पॉकेट में फिर कोई सिगरेट बची नहीं, जाना था लंबे दूर, आधा घंटा तो किसी तरह से रह लिए। फिर ड्राइवर से कहा कि नहीं है क्या और कोई पॉकेट? बोले जी नहीं साहब। ले लेना चाहिए ना, कितनी बार कहता हूं पर्याप्त मात्रा में रखा करो, पैसे की कोई कमी है क्या? पर्याप्त मात्रा में तुम सिगरेट के पॉकेट भी नहीं रख सकते। ड्राइवर को बहुत लताड़ा, आधा घंटा मुश्किल से बीता, रह नहीं पाए। शहर वहर कुछ था नहीं, गाड़ी जा रही थी, एक छोटा सा गांव पड़ा, तो एक बाहर एक एकदम गरीब फटे हाल आदमी बीड़ी पी रहा था। तो मर्सिडीज में यात्रा करने वाले अरबोपति सेठ ने अपने ड्राइवर से कहा कि रोको रोको रोको। गाड़ी रोकी और उस फटे हाल आदमी के पास गए तो वो तो भिखारी था, तो वो तुरंत हाथ फैला दिया, सेठ जी गरीब पर कुछ दया कर दो, कुछ दे दो। तो सेठ जी ने पहले उसके सामने हाथ फैलाया, तू एक बीड़ी दे दे मुझे। भिखारी ने कॉलर अपना ऊंचा कर लिया कि मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था, लेकिन मेरे सामने भी कोई भिखारी बनकर आया जो मुझसे मांग रहा। बोले सेठ जी बस अब 2-4 बीड़ी ही बच गया है। बोले चारों ला। मैं क्या करूंगा? अरे बोले तू बाद में कुछ कर लेना, लेकिन चारों ला। 100 रुपये का नोट निकाला, 4 बीड़ी के लिए, दे दे। ड्राइवर ने सोचा बीड़ी सिगरेट के एक व्यसन ने हमारे सेठ जी को भिखारी के सामने भिखारी बना दिया। गुलामी है, पराधीनता। हम इन छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं हो सकते, तब जीवन मुक्ति की बात तो बड़ी दूर की। जब तक तुम बंधे हुए हो तुम सुखी नहीं हो सकते। जब तक तुम पराधीन हो सुख संभव नहीं। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं। ऐसा मत समझना कि हम बहू है तो सास के अधीन है इसलिए दुखी है, पत्नी है तो पति के अधीन है इसलिए दुखी है, या तो पत्नी है पति के अधीन है इसलिए दुखी है, संतान है माँ बाप के अधीन है इसलिए दुखी है, प्रजा है राजा के अधीन है इसलिए दुखी। अरे भाई, घर के व्यवस्था, समाज के नीति नियम रीति रिवाज और राजा के कानून का पालन तो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन माफ करना, सुबह सुबह उठ करके बिना चाय के नहीं चलता तो चाय के भी आप अधीन हैं। यह भी पराधीनता हुई। बिना चाय के नहीं चलता। और फिर व्यसन भी धीरे 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 और मजबूत वाला होने लगता है। फिर कईयों को
पान बीड़ी मसाला के बगैर नहीं चलता, उसके गुलाम हो जाते हैं। कहीं तो फिर उसके भी आगे ऐसा नशा करते हैं कि बिना पिए नहीं रह सकते। किसी भी प्रकार की पराधीनता आदमी को दुखी करती है। पराधीन सपने हु सुख नाही। सब प्रकार की परतंत्रताओं से, पराधीनताओं से मुक्त हो ले। तो जीवन में मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए। जीवन सफरिंग नहीं है, सेलिब्रेशन हो। वी आर हियर टू सेलिब्रेट, वी आर नॉट हियर टू सफर। जिंदगी क्या दुखी होने के लिए है? जिंदगी एक उत्सव है, और यह तब संभव है जब हमारे जीवन में श्री कृष्ण परब्रह्म का प्रागट्य हो। प्रागट्य कब होगा? जब हमारा मन विशुद्ध हो और हमारी बुद्धि देवमयी हो। विशुद्ध मन का नाम ही वसुदेव है, और यह भागवत में ही लिखा है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्व कहते हैं मन को, कहते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। ये विशुद्ध सत्व, विशुद्ध मन ही वसुदेव है। और देवमयी बुद्धि, यही देव की। हमारी बुद्धि द्रव्यमयी हो गई है, सत्तामयी हो गई है। द्रव्यमयी बुद्धि किसी तरह द्रव्य कैसे मिले उसी का चिंतन करती है। सत्तामयी बुद्धि किस तरह से मुझे सत्ता प्राप्त हो जाए वही चिंतन करती रहती है। देवमयी बुद्धि वो है जो देव का चिंतन करती है। मेरे जीवन में दिव्यता आवे। ये कब होगा? बोले नित्य सत्संग करोगे तो बुद्धि देवमयी बनेगी, और नित्य सत्कर्म करते रहोगे तो मन विशुद्ध बनेगा। इसलिए कहा कि रोज प्रातः काल घंटा 1.5 घंटा सत्कर्म करो, रोज सायंकाल घंटा 1.5 घंटा सत्संग करो। तो सत्कर्म से मन विशुद्ध, वही है वसुदेव, और सत्संग है बुद्धि देवमयी, वही है देवकी। और फिर वसुदेव और देवकी का विवाह जब हो जाएगा, देखो बड़ी पतिव्रता है और पति प्रिया है। पति की प्रिया, पति को बहुत प्रिय है जो। किसी को आशीर्वाद दो यदि जोड़े को, या तो कोई बहू प्रणाम करे तो बड़ी माताएं उसको आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हो आप? पुराने जमाने में तो भयंकर आशीर्वाद रहते थे, अष्टपुत्रवती भव। अरे मर जाएगी बेचारी। आजकल तो खैर लोग समझे हैं, वो उस जमाने की आवश्यकता थी। बिलीव मी, उस जमाने के हिसाब से वो ठीक था। अब अष्टपुत्रवती भव ऐसा कोई आशीर्वाद बोले तो ये कहेंगे आशीर्वाद है कि सजा है। अच्छा, कोई कोई कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। एक की मैरिज एनिवर्सरी थी। सुबह सुबह पत्नी आज नहा धोकर बन ठन के तैयार हुई, पति के पास गई, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, लग्न तिथि है, फूल देकर और प्रणाम करिए पति को। वो वाली थी, इसलिए उसने प्रणाम किया पति को।
तो पति ने सोचा कि मुझे कुछ आशीर्वाद तो देना चाहिए। पत्नी ने प्रणाम किया तो पति ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। इसका मतलब मैं मरूं नहीं। इनडायरेक्टली तो यही मतलब हुआ, अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा, तो कोई कोई आशीर्वाद देता है अखंड सौभाग्यवती भव, ठीक है, यह आशीर्वाद भी ठीक है। लेकिन बड़ों को चाहिए कि एक आशीर्वाद जरूर दे बहू को या ब्याही हुई अपनी बेटी को, सौभाग्यवती स्त्री को एक आशीर्वाद जरूर दे। क्या? पति प्रिया भव। तुम अपने पति की प्रिया बनो, तुम पति की प्रिय हो जाओ। यह आशीर्वाद रामचरितमानस में जब भगवान राम वन की ओर चल दिए तो जंगल में जो भिलनियां मिली, सीता जी के साथ उन सब की बातें हुई और फिर जंगल की उन भिलनियों ने सीता को आशीर्वाद दिया कि तुम प्राण पति प्रिया हो, तुम तुम्हारे पति को अति प्रिय हो। पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो। देवी नम पर छाड़ब छो, तुम पति प्रिया बनो। जिस प्रकार पार्वती अपने पति शंकर को बहुत प्रिय है, उसी प्रकार तुम पति प्रिया बनो। हे देवी सीते, हम पर सदा अपना स्नेह बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। देखो ये आशीर्वाद दो। और पति प्रिया कब बनेगी? तो पति को बार बार बोलना पड़े, ओ यू आर माई बिलीवेड एंड आई लव यू सो मच, यू आर माई यूनिवर्स, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा ब्रह्मांड हो, ऐसा बोलने से होगा ना। उसका व्यवहार ऐसा हो कि वो पति के प्रिय हो जाए। रामचरितमानस में महाराज दशरथ के विषय में जब तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय
भगति मति सारंग प्राणी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। अयोध्या के राजा दशरथ धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि है, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति भी है और मति में सारंग पाणी भगवान है। उनके कौशल्यादि नारी पत्नियां हैं। कैसी हैं पत्नियां उनकी? बोले कौशल्यादि नारी कैसी? बोले प्रिय, प्रिय है। पत्नी पति के प्रिय कब होती है? बोले सब आचरण पुनीत, जब पुनीत आचरण वाली हो। ओके, पत्नी के लिए पुनीत आचरण कौन सा है? बोले पति अनुकूल, पति के अनुकूल बन करके रहे, यही उसका पुनीत आचरण। हमारे यहां तो ऐसा होता था, मेरे पिता के यहां तो ऐसा होता था, और यहां आप लोगों के यहां तो छोड़, अब तेरी जिंदगी यहां है, अब ससुराल में आई है, अब यहां के जो नीति नियम है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इट्स लॉजिकल यार, जस्ट थिंक। यदि हम अमेरिका में जाए तो अमेरिका में इंडिया के कानून लागू होते हैं, अमेरिकन लॉज लागू होंगे ना। इट्स सिंपल। जब तुम अमेरिका जाना चाहते हो और अमेरिका जाने के लिए तुमने वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो फिर एक सीधी सी बात है कि अमेरिका में एंट्री आपको तब दिया जाता है कि आप अमेरिकन लॉज को फॉलो करेंगे। उसी तरह बाहर से किसी भी देश का नागरिक जब भारत की यात्रा के लिए आता है तो उसको भारत के जो कानून हैं वो मानने होंगे। जब शादी होती है, जब विवाह होता है, बात चलती है, तो आप उसके घर जाना स्वीकार करती है लड़की, तो ये सिंपल बात है, इट इज अंडरस्टूड कि मुझे उसके अनुसार रहना है, अपने आप को उसमें ढालना है। पति अनुकूल, पति के अनुकूल बन करके रहे। और पति अनुकूल का यह भी तात्पर्य है कि पति भी अनुकूल बनकर रहे पत्नी के। वो कभी कहे कि सुनो आज दफ्तर से घर जल्दी आ जाना, क्या है? भूल गए आज मैरिज एनिवर्सरी है, सिनेमा नहीं ले जाओगे? अरे हाँ मैं तो भूल गया, श्योर श्योर मैं आ जाऊंगा। इस तरह पति भी अनुकूल, पति अनुकूल के दोनों प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। पत्नी भी पति के अनुकूल बने और पति अनुकूल, पति भी पत्नी के अनुकूल बने। ये एक दूसरे के अनुकूल बनने की बात कब होगी? पति अनुकूल बोले प्रेम दृढ़, जब दृढ़ प्रेम हो, जब प्रेम हो। नहीं तो आजकल पत्नियां, लड़कियां, हमारी बेटियां तुरंत दलील करती है हम ही उनके अनुकूल बने, वो हमारे अनुकूल नहीं हो सकते क्या? ये सब लड़कियों के लिए ही है, लड़कों को कुछ नहीं करना होता। ये प्रश्न तब उठ खड़ा होता है, वेल तुम पढ़ो अच्छी बात है, और पढ़कर तुम्हारी बुद्धि का विकास हो ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा दिल छोटा न रह जाए, वरना चिंता की बात है। दिल छोटा न रह जाए। आजकल पढ़ाई इस प्रकार की हो गई है कि बुद्धि का तो विकास बहुत होता है, लेकिन दिल छोटा रह जाता है। बुद्धि का विकास हो, उसके साथ साथ समझदारी का भी विकास होना चाहिए। दिल छोटा नहीं रहना चाहिए। जहां प्रेम है तब आप उसमें अपने आप को ढालोगे। पति अनुकूल क्यों? क्योंकि प्रेम दृढ़,
दृढ़ प्रेम है। और ये दृढ़ प्रेम कब आता है? बोले हरिपद कमल विनीत। जीवन में धर्म के संस्कार हो, देवताओं का पूजन अर्चन किया हो, तुम्हारे परिवार में ऐसे संस्कार हो, धर्म के संस्कार, भक्ति, देवों के प्रति भक्ति, वो सारी बातें हो, तब ही यह दृढ़ प्रेम पति के प्रति होता है। और दृढ़ प्रेम हो तो पत्नी पति के अनुकूल बन करके रहती है, और पत्नी जब पति के अनुकूल बन करके रहती है तो वो पति प्रिया हो जाती है। तो किसी स्त्री को आशीर्वाद दो। मैं बड़ों से कहता हूं, खास करके जो बड़ी माताएं बैठी हैं, उन्हें ये आशीर्वाद दो, पार्वती समपति प्रिय हो, तुम पति प्रिया बनो। आजकल ऐसी टक्कर हो रही है हर जगह। मैं भी नारी स्वातंत्र का समर्थक हूं, लेकिन मैं हमारे यहां गुजरात में कहते हैं पुरुष समोवड़ी, पुरुष की बराबरी करने वाली नारी। पुरुष के बराबर क्यों ना? कोई पूछे कि आपको क्या समस्या है? अरे समस्या है कि तुम आगे हो। पुरुष के बराबर होने का तात्पर्य है पीछे आओगी। राधा कृष्ण बोला जाता है, कृष्ण राधा नहीं। सीताराम बोला जाता है, भवानी शंकर, लक्ष्मी नारायण। मां बाप सीधे से ही मुंह से निकलता है, सरलता से, सहजता से निकलता है। मां बाप, बाप मां, बोलने में भी तकलीफ होती है जीभ को। पहले मां फिर बाप का नाम निकलता है, मां बाप। भाई मां बाप की सेवा तो सबको करनी चाहिए, भाई बाप मां की सेवा तो सबको। देखो जैसे स्पीड ब्रेकर आया बोलने में, भाई बाप मां की सेवा तो सबको करना चाहिए, और ये सीधे ही मां बाप की सेवा तो सबको करना चाहिए। हमारी संस्कृति में मातृशक्ति को आगे रखा है हमने, और इस प्रेम से, इस समझदारी से जो पति के अनुकूल बन करके घर को ठीक से बचाती है, चलाती है और बढ़ाती है, वह स्त्री वंदनीय है। इसलिए गृहिणी गृहम उच्चते। पुरुष घर बनाता है, पुरुष मकान बनाता है, लेकिन मकान को घर बनाने वाली स्त्री है। इसलिए गृहिणी को ही गृह कहते हैं। पुरुष पैसा है, कमाया है, तो उससे मकान बना लेगा, बढ़िया वाला मकान बनाया, लेकिन मकान को घर बनाने वाली, हाउस को होम में कन्वर्ट करने वाली, वो तो स्त्री है। समहाउ पति से पैसा मांगना पड़ता है, कहीं न कहीं वो उसके दिल में चुभती है बात। उसको पूछ पूछ करके सब करना पड़ता है, वो चुभती है बात कहीं न कहीं। और आजकल जैसे ही पढ़ाई हुई और तुरंत ये कहती है मैं खुद कमाऊंगी, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, मैं स्वतंत्र होऊंगी। एक बात बताऊं, कोई यदि पूछे कि आप क्या करती हो, तो हमारे यहां आजकल की छोरियां मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूं, ये कहने में संकोच का अनुभव करती हैं। ये मैंने देखा। मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूं। अब इस नासमझी से बाहर आ जाना चाहिए हमारी बेटियों को। हाउसवाइफ हो और तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं करती, अरे तुम सब कुछ कर रही हो। क्योंकि गृहिणी बनना यह कितनी बड़ी बात है। पुरुष की ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है। मेरे बच्चे, आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है, और तुम कह रही हो तुम कुछ नहीं करती। तुम जो कर रही हो तुम्हारा पति भी नहीं कर सकता। पति पैसा कमा सकता है, पुरुष पैसा कमा सकता है, लेकिन स्त्री जो कर सकती है वो तो पुरुष भी नहीं कर सकता।
मैं हाउसवाइफ हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं कुछ नहीं करती, ऐसा कभी भी मत कहो। मैं तो प्रणाम करता हूं उन समझदार माताओं को, बहनों को, बहुओं को कि जो घर को इस तरह से संभाल करके बैठी है। 24 घंटे की ड्यूटी है। गृहिणी गृहम उच्चते। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। इन शब्दों में दशरथ जी के गार्हस्थ्य का परिचय कराया है तुलसीदास जी ने। और वैसा ही गार्हस्थ्य वसुदेव और देवकी का है। देवकी अनुकूल है अपने पति के। हमारे यहां एक शब्द है मनीषा, कई बहनों का भी नाम होता है मनीषा। अच्छा, मनीषा का तात्पर्य क्या है? मनीषा कहते हैं सामान्य बुद्धि नहीं, बुद्धि, लेकिन मनोनुसारिणी बुद्धि का नाम मनीषा, यानी मन की भावनाओं का अनुसरण करने वाली बुद्धि है, उसको मनीषा कहा गया। तो पढ़ो लिखो, बहुत बुद्धिमान बनो, बुद्धू मत रहो, बुद्धिमान हो, अच्छी बात है, लेकिन वह बुद्धि मनोनुसारिणी है क्या, यह देखना होगा। मन की भावनाओं का समर्थन करने वाली है क्या? मन तो भोला है, मन तो पागल है, मन प्रेमी है, मन तो बच्चा है, मन पागल है, मन भोला है। मन के पास प्रेम है, मन के पास भावना है, बुद्धि के पास गणित है, बुद्धि के पास गणित है। मनोनुसारिणी बुद्धि मनीषा है। तो पति अनुकूल, पति के लिए प्रेम है यदि, तो पति के अनुकूल बन करके रहेगी। हमारे यहां तो परंपरा से यह व्यवस्था है गार्हस्थ्य की कि कुछ बातों में, खास करके घर की बातों में पत्नी की चलेगी, व्यवसाय में पति की चलेगी, क्योंकि व्यवसाय में, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, फैक्ट्री में पति बॉस है, लेकिन व्यवहार में, परिवार के व्यवहार में पत्नी इज द बॉस, शी इज द बॉस। उसको पूछकर करना पड़ता है पति को। मैं भागवत के आधार पर कहूं, क्योंकि हमको तो कथा की व्यासपीठ पर बैठे हैं, भागवत की व्यासपीठ पर तो भागवत का प्रमाण देकर के बात करनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेटे के बेटे का विवाह किया, तो अपनी पत्नी रुक्मिणी को पूछ करके किया, रुक्मिणी का अनुमोदन लेकर के। महाराज मनु ने अपनी बेटी का जब विवाह किया रुचि ऋषि के साथ, आकुति का विवाह जब किया, तो अपनी पत्नी को पूछ करके और उसकी अनुमति लेकर के किया। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः, अपनी पत्नी शतरूपा का अनुमोदन लेकर के महाराज मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया। ऐसा वर्णन है। गृहिणी गृहम उच्चते, घर में पत्नी की चलेगी, चलनी ही चाहिए। यदि घर को सुखी रखना है, यदि घर को संस्कार से युक्त रखना है, तो घर में पत्नी की चलनी चाहिए। शी इज द बॉस दैट। और घर पे हो
तो जैसा गृहिणी कहती है चुपचाप करो, उसमें तुम्हारी भलाई है। चुपचाप करो मतलब आप इसको अन्यथा न लें, ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं तो पहला ही तो फायरिंग मां की ओर से ही आती है, बीवी के गुलाम। अब ये सामाजिक रोग है हमारे यहां, ये बड़ी समस्या है। तुरंत बीवी का गुलाम कह देंगे उसको। पत्नी का मतलब है घर की महिलाएं, इसमें मां भी आ गई, पत्नी भी आ गई। उन सबको पूछकर, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार में जितना कौशल्य होता है उतना पति का नहीं होता। व्यवहार में हर एक बात घर की महिलाओं को जितना याद रहती है पुरुष को नहीं रहती। अरे अपनी बर्थ डेट, अपनी मैरिज डेट सब भूल जाता। कितने साल हुए, कोई यदि पूछे अच्छा आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वाह 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 बहुत बढ़िया अभिनंदन, कितने साल हुए दाम्पत्य जीवन को, वो तुरंत कहता है शायद 15। फिर बीवी की ओर देखेगा, कितने साल हुए अपने को। पत्नी को याद रहता है, बेटे की मैरिज एनिवर्सरी भी याद है, बेटियों की मैरिज एनिवर्सरी भी याद है, बेटियों को भी पापा की बर्थडे कब है याद है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी कब है वो याद है, चचा की कब है वो याद है। ये शक्ति भगवान ने महिलाओं को दिया है। व्यावहारिक कुशलता जो महिलाओं में है और जो एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता जो महिलाओं में होती है, इसलिए घर की गृहिणी गृहम उच्यते, घर की बॉस तो वो है। तो व्यवहार में महिलाओं से सलाह करके ही काम करना चाहिए, और व्यवसाय में भले ही साहब की चले, वहां उनकी चलनी चाहिए, ठीक है, वो उस हिसाब से काम करो। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। देवकी वसुदेव को बहुत प्रिय है, क्योंकि देवकी वसुदेव के अनुकूल बनकर के रह रही है। तो विशुद्ध मन है वही वसुदेव है, और देवमयी बुद्धि को ही देवकी कहते हैं। और उसके मंगल दाम्पत्य से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। तब परब्रह्म, तब ज्ञान स्वरूप, तब आनंद घन भगवान का प्रागट्य होता है, और ये हुआ तो जीवन उत्सव बन जाता है। तो भाई इसलिए रोज प्रातः काल घंटा 1.5 घंटा सत्कर्म करो। सत्कर्म से ही मन शुद्ध होता है, वही वसुदेव। शाम को घंटा 1.5 घंटा सत्संग करो, सत्संग से ही बुद्धि देवमयी होती है, वही देवकी कहलाती है। बाकी तो चाहे जितनी बार कथाएं करो, कथाएं कराओ, और कथाओं में कृष्ण जन्मोत्सव मनाते रहो, लेकिन जीवन में कृष्ण का प्राकट्य नहीं होगा। हम इसलिए कथा सुनते हैं बार बार, हर कथा के द्वारा फिर एक चांस, फिर एक संभावना, फिर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि तुम्हारे जीवन में कृष्ण प्रकट हो जाए, ब्रह्मानंद प्रकट हो जाए। एवरी कथा गिव्स यू अनदर चांस, वन मोर चांस, है ना। एक बार हम निशाना चूक गए तो कहते चलो फिर से ट्राई करो, दूसरी बार भी चूक गए, चलो तीसरी बार ट्राई करो। हर कथा बार बार सुनना चाहिए। क्यों? कब तक? बोले जब तक तुम्हारे जीवन में ब्रह्मानंद श्री कृष्ण का प्रागट्य ना हो जाए। सुनते रहो, सुनते रहो। और एक बार ब्रह्मानंद श्री कृष्ण का प्रागट्य हो गया, फिर बोले फिर तो कथा के प्रति ऐसा प्रेम हो जाएगा, कथा के प्रति ऐसा लगाव हो जाएगा कि फिर तो बिना कथा के तुम रह ही नहीं पाओगे।